जीवन में सफलता जरूरी है। आपका भी नाम हो, आपकी भी इज्जत हो, आपके पास भी एक घर हो, आपके पास भी एक गाड़ी हो, आपके भी जो सपने हैं। देखो, सपने देखने का अधिकार सबको होता है। आप भी सपने देखते होंगे, मैं भी सपने देखता हूं, लेकिन सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, उन सपनों को साकार करना होता है। और सपने साकार तब होते हैं जब आपकी मेहनत होती है। हाँ या ना? यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सपने आपके साकार होंगे। कई लोगों के सपने उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे बिना किसान बीज बो दे, फसल बो दे और उसका ध्यान न रखे तो वह बोई हुई फसल, बोया हुआ बीज खेत में नष्ट हो जाता है, क्योंकि सही ढंग से नहीं बोया गया। ज्यादा गीले खेत में किसान फसल बो देगा तो भी नष्ट हो जाएगी, ज्यादा सूखे खेत में फसल बो देगा तो भी नष्ट हो जाएगी। किसान एक पहले ये देखता है कि खेत अब बोने के लायक हुआ कि नहीं। एक टेम्परेचर होता है खेत का, उस टेम्परेचर में यदि किसान ने फसल बोई, बीज मिल गया तो फसल तैयार होगी। क्यों भैया? सही है, आप में से कोई किसान हो तो जानते होंगे इस चीज को। किसान ये देखता है कि किस समय फसल बोने का समय अच्छा है। समय के पहले बोएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, समय के बाद बोएगा तो भी फसल। एक टाइमिंग होती है हर चीज की, एक समय होता। उसी प्रकार जैसे खेत में बीज नष्ट हो जाता है बिना समय के, उसी तरह जीवन में मेहनत बेकार हो जाती है यदि सही वक्त पर सही डिसीजन, सही निर्णय ना लिया जाए तो। इसलिए आपके पास भी घर होना चाहिए मेरी मां, गाड़ी होनी चाहिए। सपने सब देखते हैं, कौन है जो सपना ना देखता हो? साकार उन्हीं के होते हैं जिनका पसीना सबसे ज्यादा बहता है। मिल्खा का नाम सुना आप लोगों ने? मिल्खा, भाग मिल्खा भाग। अब तो मिल्खा राम नहीं है। मिल्खा नाम के एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति हैं, आप जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों वर्ष पहले उनकी आयु पूरी हुई। मिल्खा दौड़ता था, चैंपियन था, सबको पीछे छोड़ देता था। मिल्खा एक सामान्य बच्चा था, मेरी और आपकी तरह, एक लड़का था, दौड़ता था। जब वो मिल्खा दौड़ कर आता तो अपना पसीना, उसने एक पसीने से कप, अपनी बनियान उतारता और उसे निचोड़ता तो उसकी पसीने से कप भर जाता। कप जिसमें आप चाय पीते हैं, कप भर जाता। मिल्खा को लगा यार ये पसीना बहुत कम नहीं है, एक कप पसीना बहुत कम लगा उसे। तो उसने और मेहनत की। क्या की? और मेहनत किया, दौड़ता गया, दिन रात दौड़ता। दुनिया का सबसे बेस्ट है ना रेसर था, खूब तेज दौड़ता, उसके जैसा कोई नहीं था। उसको लगा कि मैं एक कप पसीना बहाता हूं, जरा ज्यादा बहाना चाहिए। उसने इतनी मेहनत की कि अब वो कप में बनियान नहीं निचोड़ता था, बाल्टी रखता था, बाल्टी में निचोड़ने लगा। बाल्टी पर पसीना बहाऊंगा, जो जितना ज्यादा पसीना बहाएगा वह उतना कामयाब व्यक्ति होगा, उतना सफल व्यक्ति होगा। आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो कामयाबी कदम चूमेगी, और पसीना बहाने से डर लगता है तो खटिया में पड़े हो, ठीक है। पसीना बहा सकते हो तो सपने भी देख लेना, और पसीना बहाने से डर लगता है तो सपने देखना फिर तुम्हारा बेकार है। फिर तुम्हारे सपने भी वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे बिना समय के बोई हुई खेती व्यर्थ है, बिना समय के बोया हुआ बीज व्यर्थ है। उसी तरह स्वप्न भी व्यर्थ है, बेकार है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में हमें इतना परिश्रम कर लेना चाहिए कि संसार का सुख भी मिल जाए, संसार की प्रतिष्ठा, पदवी, इज्जत भी मिल जाए, और भगवान के लिए भी पसीना जरा बहा लेना तो भगवान भी मिल जाए, फिर तो धरती में आना सब प्रकार से सफल। मेहनत इतनी करना कि भगवान भी मिल जाए। देखो, हम सीढ़ियों से चढ़ते छत में जाते हैं। पहली सीढ़ी चढ़ ली, दूसरी चढ़ ली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सीढ़ी चढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या सीढ़ियों पर खड़े रहना ही उद्देश्य है? ना जी,
सीढ़ी पर पांव रखा है तो पहला पांव, हमें उद्देश्य यही है हमारा कि हम छत तक पहुंचे चलते। अब कोई सीढ़ी पे खड़ा हो, भाई साहब मैं सीढ़ी तक पहुंच गया, अरे सीढ़ी तक नहीं पगले, ऊपर छत में जा। तो मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, पैसा ये आपने पा लिया, ये सब सीढ़ियां हैं, और भगवान को पा लिया तो छत मिल गया। परमात्मा को पा लेने के बाद छत मिल जाना। जीवन की हर सीढ़ी चढ़ना तब सफल है जब छत तक पहुंचा जाए। यदि तुमने पद प्रतिष्ठा पैसा ही पाया और भगवान को नहीं पाया तो भी सब बेकार है। इसलिए सबको पाते हुए, सब अनुभव समेटते हुए हमें अंतिम मुकाम है परमात्मा के द्वार तक जाना, भगवान को प्राप्त करना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, पर याद रखना भगवान की भक्ति करने के पहले बहुत पैसे कमा लेना, कामयाब हो जाना, और बिना कामयाब के भजन करोगे तो जमाना कहेगा निठल्ला, काम धाम हुआ नहीं सो माला लिए बैठ गए। क्यों जी? बिना कामयाबी के माला जपोगे तो लोग कहेंगे कि कुछ काम धाम तो तुमने किया नहीं, काम धाम तो कुछ हुआ नहीं, माला लिए बैठ गए। अरे माला भी जपो, भगवान को भी पाओ, लेकिन सफल हो जाओ, अपने आप को सफल बना लो, पैसा खूब कमा लो, और उसी पैसे से, उसी धन से धर्म करने लग जाओ, ताकि जमाना कहे देखो धन पाकर भी भगवान को भूला नहीं। भगवान को भी पाना है, अंतिम सीढ़ी वही है, ईश्वर। पर जीवन में कामयाबी भी जरूरी है, धन जरूरी है। धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, बिना धन से धर्म नहीं होता। तो धर्म करने के लिए भी आज धन की जरूरत है, इसलिए धन कमाओ, इसलिए पैसे कमाओ। जो काम करते हो उसे मन लगा कर करो। 10,000 कमाते हो 20,000 कमाओ, 20,000 कमाते हो 40,000 कमाओ, 40,000 कमाते हो 1 लाख कमाओ। अपनी इनकम बढ़ाओ और धन बढ़ा बढ़ा करके उससे अपनी जरूरतें पूरी करो, परिवार की जरूरतें पूरी करो, और उसी धन से धर्म करो, ताकि लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा धर्म से। क्यों जी? तो धर्म जरूरी है ना। अब हम लोग पैसे ना कमाएं। एक सज्जन बोले महाराज जी हम सारा काम छोड़ के आ गए आपके पास। हमने कहा तेरा अचार डाल दें, अब सारा काम छोड़ के आ गए, तेरा अचार खाएंगे हम, क्या करेंगे हम तेरा, तू हमारे किस काम का है बता।